इस साल 1500 साल ये जश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां जो है वो ज़ोर शोर से जारी हैं। आप मेरे अकब में एक सजी हुई गाड़ी देख सकते हैं। ये एक ताजर हैं, कपड़े के कारोबार से जो मुंसलिक हैं। ये हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने अपनी गाड़ी को जो है बड़ी खूबसूरती से सजाया है। नालाने मुबालिक मरहबा या मुस्तफ़ा की यहाँ पे लाइटिंग भी लगाई गई है। इसके तरह खाना काबा और रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मॉडल भी इस गाड़ी पर जो है वो नस्ब किए गए हैं। ये ना सिर्फ अपनी गाड़ी को सजाते हैं, ये आशिक़ रसूल जो है वो अपने घर को भी बड़ी खूबसूरती से बरकी कुमकुमों से जो है सजाते हैं। और कितने अरसे से ये इस गाड़ी और अपने घर को सजा रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं। सर बताइएगा, ये इस साल तो बड़ा ही शानदार जो है वो जश्न ईद मिलाद नबी है, 1500 साल मुकम्मल हो चुके हैं। एक दो हवाले से बताइएगा और ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप जो है वो इस अपनी गाड़ी और मकान को जो वो सजा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी मैं 17 साल से जा रहा हूँ। ये गाड़ी 17वीं है, तो बाकी अल्लाह का शुक्र है अभी इस दफ़ा 1500 साल जश्न ईद मिलाद नबी है। इससे पहले देखिए जब 1400 साल था तो हम नहीं थे, तो अभी आइंदा जब 1600 साल हो गए तो फिर भी नहीं होंगे। अभी 1500 साल ये हमारी खुशनसीबी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मौजूद हैं और जोश व खरोश से इंशाल्लाह मना रहे हैं और मनाएंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी मैं खुद से जाता हूँ। मैं कोई ऐसा मैकेनिक वगैरह नहीं हूँ, लेकिन मेरा शौक़ है। मेरा बेटा साथ होता है, मेरी टीम होती है, 3-4 लड़के होते हैं जो मेरे हमेशा का साथ देते हैं। शौक़ वाले बंदे हैं, हर दफ़ा मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ होते हैं। गाड़ी मैं 17 साल से जा रहा हूँ, ये 17वीं गाड़ी है। तो जाने का मकसद ये होता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का चर्चा करना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये यकम रबीउल अव्वल से गाड़ी निकालनी शुरू कर देता हूँ, रोडों पर घूमता हूँ, गलियों में जाता हूँ। मकसद सिर्फ यही होता है कि मेरे देखने से कि लोगों को जज्बा आए, उनके यहाँ भी लाइटें लगे, उनके बच्चे भी उनको यानी रोशनी करें, चिरागा करें। तो यही मेरा मकसद और ये अल्लाह का शुक्र हल होता है। जहाँ से मैं एक दिन गुजरता हूँ अगले दिन उस जगह पे ज़रूर लाइटें लगी होती हैं। अल्लाह के सामने लोगों का जज्बा उभरता है। मुझे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के दिया हुआ सब कुछ है। देखें हमारे यहाँ जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चे की शादी होती है, तो हम 15 खाने भी बनाते हैं, आला से आला सिंगर भी बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं, जिसके सदक़े में ये सब कुछ मिला। हमारे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला भी फरमाता है कि मैं अगर इस हस्ती को पैदा ना करता तो कुछ भी ना होता, आप भी ना होते, मैं ना होता, ये गाड़ी भी ना होती। ये हस्ती आई है तो सब कुछ आया, तो उसके सदक़े हम ये भी नहीं कर सकते। ये तो हमारा हक बनता है, हम करेंगे। क्या पैगाम देंगे आखिर में इस 1500 साल जश्न ईद मिलाद नबी के हवाले से? बस पैगाम ये है कि देखिए गाड़ियाँ भी सज जाती हैं, घर भी सज जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। मेरे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों के पास है। दुआ यही कि बस अल्लाह पाक हमें अपना दिल से जाने की तौफीक दे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की अल्लाह की ज़ात हमें तौफीक दे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने आशिक़ रसूल की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि ये आशिक़ रसूल हम जो हैं उसकी मोहब्बत का इज़हार हम इस तरह कर सकते हैं कि अपने घरों मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से वो सजाएँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो विलादत है उसका जश्न जो है वो शान शान तरीके से मिलाएँ, ताकि सबको एक ही नारा मारते हैं कि मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, आका की आमद मरहबा। और जश्न ईद मिलाद नबी जो वो शान शान और जोश व खरोश से मनानी चाहिए। मल्लोकवाल के अंदर भी 1500 साल जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े अक़ीदत एहतराम से मनाने की तैयारियां रूस पे पहुंच चुकी हैं। मैं बताता चलूँ, मरकज़ी मिलाद कमेटी की तरफ से मुख्तलिफ़ जगहों पे स्टॉल लगाए जा रहे हैं, दरवाजे बनाए जा रहे हैं, सजावट की जा रही है, झंडियाँ लगाई जा रही हैं, लाइटें लगाई जा रही हैं। और इसके अलावा जो कि दूसरी बिल्डिंग इमारत है, निजी इमारत, उन पर भी लाइटिंग का इंतज़ाम किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 1500 साल जश्न है, इसलिए हमने भी 3 रोज़ा जश्न विलादत के प्रोग्रामों का जो है वो सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह 11 रबीउल अव्वल को शाम इशा के बाद यहाँ पे कवाली का प्रोग्राम होगा। 12 रबीउल अव्वल को सुबह 8:30 बजे तमाम यूनिट से जुलूस इकट्ठे होंगे। फिर मरकज़ी जुलूस जो है वो रैली की सूरत में यहाँ से मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दरबार आलिया हाजी शेख अहमद वली रहमतुल्लाह अलैह पर मुकम्मल होगा। और 13 रबीउल अव्वल को तमाम यूनिट्स के अंदर जो सजावट है, स्टेजेस और गेट्स के हवाले से, लाइटिंग के हवाले से, यहाँ पे मरकज़ी मिलाद चौक में जलसा तकसीम इनामात होगा। हमारे यहाँ वर्कर बड़े प्यार मोहब्बत के साथ प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का जो है दावा करते हुए पूरी मेहनत के साथ जो है दीन का काम कर रहे हैं। और हमें भी चाहिए कि बढ़ चढ़ के 1500 साल जश्न विलादत जो है हम मनाएं, अपने घरों को, अपने दिलों को और अपने जो है दुकानों को सजाकर, अपनी सवारियों को सजाकर मिलाद मनाएं।
मैं मौजूद हूँ इस वक्त सेंट्रल जेल पेशावर में, और सेंट्रल जेल पेशावर आपको तो जहन में यही आता होगा कि यहाँ पे सिर्फ कैदी है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे प्रिजनर इंडस्ट्री भी है, लिखना पढ़ना भी सिखाया जाता है। हमारे साथ यहाँ के इंचार्ज जो है प्रिजन इंडस्ट्री के इंचार्ज फवाद मौजूद है। फवाद से बात करते हैं। मेरा नाम फवाद खान है, मैं यहाँ पे इंडस्ट्री इंचार्ज हूँ सेंट्रल प्रिजन पेशावर में। कंसेप्ट था पुराना प्रिजन का, हम उसको चेंज करके एक करेक्शनल फैसिलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। उस हवाले से यहाँ पे हमने पेंटिंग क्लासेस शुरू की हुई है। इनको हम यहाँ पे पेंटिंग सिखाते हैं ताकि इनके पास कोई स्किल हो, कल को ये बाहर जाए तो उनके पास कोई हुनर हो जिसको बेच के अपने लिए कुछ कमा सके। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो ये पेंटिंग बनाते हैं उनको हम अगर फ़र्ज़ करें बाहर बेचते हैं तो उसमें 30% प्रॉफिट हम इनको देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी पैसा कमा रहे, बाहर जाएंगे तो उसके लिए वो भी फ़ायदा होगा। उसके अलावा इनको हम कैलीग्राफी के क्लासेस यहाँ पे ले रहे हैं, तो ये कैलीग्राफी भी साथ साथ में सीख रहे हैं। तो जो यहाँ पे अनपढ़ थे या अनएजुकेटेड थे, उनको इतना आइडिया नहीं था पढ़ने लिखने का, तो वो भी इनको हो रहा है। तो इंशाल्लाह बाहर जाएंगे तो एक अच्छा सिविलाइज बंदा निकल के यहाँ पे माशरे का हिस्सा भी बनेगा। जो स्किल सीख लेते हैं तो फिर हम उनको एक क्लास रिप्लेस करके फिर दूसरे और लोग नए ले आते हैं, तो एक सिलसिला है जो चल रहा होता है। पेंटिंग तो तकरीबन यहाँ पे जो हमने रिसेंट सेल की है तो 15,000 रुपये पे की है पेंटिंग थी, और आप ये देख रहे हैं तो इसकी प्राइस ये लग तो इस तरह रही कि एक छोटे से कैनवस बना हुआ है, लेकिन ये बहुत महंगी बिकती है, तकरीबन 20,000 के अराउंड ये वाली हाँ जी। सिखाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि एक इनका तो बैकग्राउंड नहीं होता ना, वो पढ़े लिखे तो नहीं होते, तो जब यहाँ पे आते हैं तो इनको एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाई जाती है। इनको बिठाया जाता है, इनको बार बार वो एक स्केच सी दी जाती है, उस पर ऊपर ड्रा करते हैं, फिर ऐसा आहिस्ता आहिस्ता होते होते यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि आपको नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने माशाल्लाह पेंटिंग बनाई है तो बहुत प्यारी बनाई है। क्लास इनकी तकरीबन एक घंटे की क्लास होती है। अच्छा। दिन में 3 बार। यानी कैलीग्राफी की अलग होती है, पेंटिंग की अलग जी बिल्कुल, कैलीग्राफी की अलग होती है, पेंटिंग की अलग होती है। उसके अलावा जो ये पूरी खुशखती जो होती है उसकी अलग क्लास होती है। अच्छा। कैलीग्राफी के अलावा ये अलिफ बे पे के अलावा जो इनको पूरा एक सेंटेंस समझाया जाता है, ठीक है, तो उसकी अलग होती है। ये यहाँ पे हम देख रहे हैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की भी एक पेंटिंग पड़ी हुई है, किसने बनाई है? ये यहाँ पे हमारे साथ ये उस्ताद है, ये अभी पूरी तकरीबन ट्रेंड हो गए, तो ये इन्होंने बनाई है। और असल में ये इनागोरेशन हम करने वाले हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट चल रहा था तो हमने उनके लिए पेंटिंग बनाई है, जब वो आएंगे तो हम ये गिफ्ट करेंगे। अच्छा। जी सीएम साहब। बिज़नेस तो हर किसी का नहीं होता, स्किल एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए कोई बिज़नेस रिकॉर्ड नहीं होती, बंदा खुद कमा सकता है। दूसरी बात ये कि इनको सपोर्ट करें। मैंने प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं HB के यहाँ पे एक बहुत बड़ा हाइपर मॉल है, उसमें भी अपना स्टॉल लगाया हुआ है, तो जो यहाँ पे सामान बनाते हैं मैं वहाँ पे रखवाता हूँ, तो अगर वो ये ख़रीदते हैं तो इनको फ़ायदा होगा, ये कुछ सीखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से निकल के एक मुहज़्ज़िब शहरी बनेंगे, माशरे से क्राइम कम होगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम पुरअमन बनाएंगे।